दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि किन्हीं 10 बॉलीवुड एक्टर्स, क्रिकेटर्स या पॉलिटिशियन के नाम बताइए, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप में से 80% लोग ऐसे होंगे जो कि इस कैटेगरी के 10 तो क्या 20 लोगों के नाम गिनवा सकते हैं विद देयर कंप्लीट डिटेल्स कि उनकी फैमिली में कौन कौन है, उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, उनकी हॉबीज़ क्या हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ। लेकिन दोस्तों, वहीं अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूं और आपसे देश के किन्हीं 10 सेना के जवानों के नाम पूछूं जिन्होंने बिना किसी सेकंड थॉट के हंसते हंसते अपने परिवार और अपनी चिंता किए बिना इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि 100 में से करीब 70% लोग मुश्किल से ही 4-5 नाम बता पाएंगे। ऐसे वीर जवानों के बलिदान को सम्मान देना तो दूर, हमारे देश के अधिकतर लोग तो इनके नाम और इनके शौर्य से भी परिचित नहीं हैं। दोस्तों, इसीलिए भारत देश के ही एक वीर सपूत की आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उनकी पूरी कहानी और उनके बलिदान को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, भारतीय सेना में एक नाम है जसवंत सिंह रावत, जिनकी बहादुरी को देखते हुए चीनी सैनिक भी उनकी प्रशंसा करने से पीछे नहीं हटते। 1962 में चीन के साथ भारत की जंग में उन्होंने ऐसी मिसाल पेश की कि 1962 से अब तक जसवंत सिंह को अपनी सेवा से रिटायर ही नहीं किया गया है। सेना के जवानों का मानना है कि जसवंत सिंह रावत मौत के इतने सालों बाद भी आज भी चौकी की रक्षा करते हैं। वे आज भी सेना का पूरा मार्गदर्शन करते हैं। सेना उनके नाम के आगे शहीद नहीं लगाती, क्योंकि माना जाता है कि वे आज भी अपनी ड्यूटी देते हैं। उन्हें आज भी बाकायदा पोस्ट और प्रमोशन दिया जाता है, यहाँ तक कि छुट्टियाँ भी। इस असाधारण बहादुर जवान का मंदिर भी बनाया गया है। उनकी सेवा में भारतीय सेना के 5 जवान दिन रात लगे रहते हैं। वे उनकी वर्दी को प्रेस करते हैं, जूते पॉलिश करते हैं और सुबह शाम नाश्ता और खाना देने के साथ रात को सोने के लिए बिस्तर भी लगाते हैं। इस मंदिर में रावत से जुड़ी हर चीज रखी गई है। जिस चीनी सेना के खिलाफ जसवंत सिंह ने मोर्चा खोला था, वहीं चीनी सैनिक आज भी उनके सामने झुककर प्रणाम करते हैं। दोस्तों, इस जाबाज सैनिक जसवंत सिंह रावत के जीवन पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है 72 आवर्स। इस फिल्म को अविनाश ध्यानी ने बनाया था और उन्हीं ने इसमें जसवंत सिंह का किरदार निभाया था। दोस्तों, अगर शुरुआती जीवन की बात की जाए तो जसवंत सिंह रावत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रहने वाले थे। रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गुमान सिंह रावत और उनकी माता का नाम लीला देवी था। परिवार में आर्थिक तंगी होने के कारण उन्होंने 19 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती होने का फैसला किया। जिस समय जसवंत सिंह शहीद हुए, उस वक्त वे राइफलमैन के पद पर तैनात थे और गढ़वाल राइफल्स की 4th बटालियन में सेवारत थे। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के तवांग के नूरानांग की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। 1962 का युद्ध अंतिम चरण में था और 14,000 फीट की हाइट पर करीब 1,000 किलोमीटर के एरिया में फैली अरुणाचल प्रदेश में स्थित भारत चीन सीमा युद्ध का मैदान बनी हुई थी। इस इलाके में इतनी ठंड होती है कि यहाँ जाने भर के नाम से लोगों की रूह कांप जाती है। लेकिन उस समय जवान यहाँ पर युद्ध लड़ रहे थे। चीनी सेना लगातार भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए अरुणाचल प्रदेश के तवांग से आगे तक पहुँच गई थी। भारतीय सेना भी डटी हुई थी, लेकिन संसाधन और जवानों की कमी के चलते बटालियन को वापस बुला लिया गया। जसवंत सिंह पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जब तक उनकी सांसें चल रही हैं, वो अपनी जमीन का 1 इंच भी चीनी सेना को नहीं लेने देगा और चीनी सैनिकों का सामना करने के लिए वे डटे रही। चीनी सेना MMG यानी मीडियम मशीन गन का यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से भारतीय जवान अपनी लाइट मशीन गन्स का इस्तेमाल करने में कठिनाई अनुभव कर रहे थे। चीनी सैनिकों से MMG लाने के लिए 3 जवानों नेक त्रिलोक सिंह, जसवंत सिंह और राइफलमैन गोपाल सिंह ने एक सुसाइड मिशन प्लान किया। वे पत्थरों और झाड़ियों से होते हुए चीनी सैनिकों से MMG छीनने में सफल हो गए, लेकिन MMG लेकर वापस आते समय त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह मारे गए और जसवंत सिंह घायल हो गए। 15 मिनट के इस सुसाइड मिशन ने नूरानांग की लड़ाई का रुख ही बदल दिया।
भारतीय जवानों की LMGs फिर से जिंदा हो उठी और पलटकर चीनी सैनिकों को अपना निशाना बना रही थी। लेकिन भारतीय जवान चीनी सैनिकों के मुकाबले संख्या में बहुत कम थे। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे भारतीयों के पास हथियार और सैनिकों की कमी भी बढ़ती जा रही थी। अब एक ऐसा समय आ चुका था जब जसवंत सिंह अकेले ही फायरिंग कर रहे थे और 4th बटालियन के बाकी सारे जवान चीनियों द्वारा मारे जा चुके थे। अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति की 2 लड़कियों ने तब जसवंत सिंह की मदद की थी। सैला और नूरा नाम की इन दोनों बहनों को चीनी हमला मंजूर नहीं था और उन्होंने मातृभूमि के लिए बहादुरी के साथ चीन के खिलाफ जसवंत सिंह रावत की मदद की। जसवंत सिंह ने दोनों लड़कियों की मदद से फायरिंग ग्राउंड बनाया और अलग अलग जगहों पर मशीन गन और टैंक रख दिए। वे तीनों जगह बदल बदल कर फायरिंग करते रहे ताकि चीनी सैनिक ये समझते रहें कि भारतीय सेना बड़ी संख्या में है और कई जगहों से हमला कर रही है। इस तरह वे 72 घंटे यानी 3 दिनों तक चीनी सैनिकों को चकमा देने में कामयाब रहे। इन 72 घंटों में जसवंत सिंह चीनी सेना के लगभग 300 से अधिक सैनिकों को मौत के घाट उतार चुके थे। लेकिन दुर्भाग्य से उनको राशन की आपूर्ति करने वाले शख्स को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया और उससे सारी सच्चाई जानी कि रावत अकेला ही उनका सामना कर रहा है। ये सब जानने के बाद चीनी सैनिकों ने 17 नवंबर 1962 को चारों तरफ से जसवंत सिंह को घेर लिया। सैला इस हमले में मारी गई, लेकिन नूरा को उन्होंने जिंदा पकड़ लिया। जब घायल जसवंत सिंह को चीनी सैनिकों का आभास हुआ तो उन्होंने बंदी बनने की जगह खुद को गोली मार ली। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चीनी सैनिक शहीद रावत का सिर काटकर ले गए थे। हालांकि युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने सिर भारत को लौटा दिया था। रावत की बहादुरी और साहस से चीनी सेना भी प्रभावित हुई थी और पीतल की बनी रावत की प्रतिमा भारतीय सेना को भेंट की थी। जिस चौकी पर रावत ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी उसका नाम अब जसवंतगढ़ रख दिया गया है। इस युद्ध के बाद शहीद राइफलमैन त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह को वीर चक्र और जसवंत सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। फोर्स गढ़वाल राइफल को नूरानांग बैटल ऑनर से नवाजा गया, जो 1962 के युद्ध में पूर्वी क्षेत्र में इस सम्मान को हासिल करने वाली पहली आर्मी यूनिट थी। दोस्तों, जिस समय जसवंत सिंह रावत शहीद हुए उनकी एज सिर्फ 21 साल ही थी। जिस उम्र में बाकी युवा अपने उज्जवल भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, उस उम्र में जसवंत सिंह रावत ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। भारत माता के ऐसे वीर सपूत के लिए एक सैल्यूट तो बनता है।